जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यमुना नदी अववाह तंत्र के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे यमुना नदी अववाह तंत्र के बारे में, यानी कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यमुना की उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बेसिकली सबका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, और जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कहाँ पे आके मिलती हैं, इन सब की विशेषताओं को जानेंगे। लास्ट में हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि यमुना नदी का उद्गम बेसिकली कहाँ से होता है। ठीक है, मैपिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यमुना नदी के बारे में जो छोटी सी जानकारी है कि जो यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। बेसिकली आप सबको पता होगा कि यमुना गंगा की ही सहायक नदी है और साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब कि भारत में जितनी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, भारत में जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब इसके उद्गम की बात कर लेंगे। तो उद्गम देखेंगे तो देखिए यमुना नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के, ठीक है ना, उत्तराखंड के बंदरपुछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से, सीधी सी बात है। वहीं आप जो गंगा में जाके मिलेगी यमुना, तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, सीधी सी बात है, गंगा नदी का उद्गम भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ही होता है। ठीक है, किसका, गंगा का। और गंगा जहाँ पे जिसका उद्गम होता है गंगा का, वहाँ पे गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये जो यमुना नदी है वो अपने उद्गम स्थल से गंगा के समानांतर बहते हुए, है ना, समानांतर मतलब कि ये जो दोनों नदियां हैं पास पास से ही निकलती हैं, लेकिन जो यमुना है वो उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा हरियाणा से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, जबकि गंगा नदी आपका उत्तराखंड के ठीक बाद में उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, यही दोनों में फर्क है और इलाहाबाद में जाके ये मिलेंगी, है ना। तो वही कह रहा है कि जो दोनों जो यमुना है वो गंगा के पास से ही निकलती है, इसलिए गंगा की समानांतर मतलब उसके ही समान बहते हुए दिल्ली, आगरा, ठीक है, आगरा तो बाद में जाएगी, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा हरियाणा और दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है बेसिकली, तो यमुना नदी के किनारे। हरियाणा के भी कुछ जिलों को यमुना नदी टच करती है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के मथुरा को आप याद रखिएगा, मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आगरा को याद रखिएगा, फिर फिरोजाबाद को आप याद रखिएगा। देखिए मथुरा एक धार्मिक स्थल माना जाता है हिंदू धर्म का, ठीक है। फिर इसके बाद आगरा की बात करेंगे तो वहाँ पे ताजमहल है, इसलिए आप सबको पता होगा। ताजमहल के बाद भी यहाँ पे मथुरा अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, जीआई टैग के लेवल में आ गया है। वहाँ का जो पीठा है, ठीक है, मिठाइयाँ अच्छी बनती हैं ऐसा माना जाता है, कहाँ पे, आगरा में। वहीं यहाँ फिरोज़ाबाद की बात करेंगे तो फिरोज़ाबाद जो है वो कांच के लिए फेमस है। भारत में जितने भी कांच के आइटम बनाए जाते हैं वह उन सभी आइटमों में सबसे ज़्यादा यदि कुछ फेमस है तो आगरा के जो कांच की चूड़ियाँ हैं, कांच के जितने भी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वो सब फिरोज़ाबाद के फेमस हैं, याद रखिएगा। और ये सभी जो शहर हैं ये कहाँ पे हैं, तो यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। और नदियों के तट पर जो भी नगर बसे रहते हैं वहाँ पे औद्योगिकरण मतलब औद्योगिक दृष्टि से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिरोजाबाद के बाद इटावा, इटावा का नाम सुना होगा आपने, इटावा। कौशाम्बी का नाम सुना होगा आपने, कौशाम्बी का नाम, कौशाम्बी इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है कौशाम्बी। और इटावा और कौशाम्बी दोनों से होते हुए प्रयागराज, ठीक है, जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था, वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और वहीं पे जाके जो यमुना नदी है वो गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है इलाहाबाद में। ठीक है, वर्तमान में गंगा और यमुना का ही अस्तित्व है, जबकि सरस्वती का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसका उल्लेख मिलता है, परंतु वर्तमान में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है इसका। ठीक है, ये लुप्त हो चुकी है या फिर किसी और सहायक नदी में ये वहाँ पे विलुप्त हो चुकी है, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अपने उद्गम स्थल से लेकर
प्रयागराज तक यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। कितनी है? 1375 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? तो यमुना नदी की लंबाई, ठीक है। अच्छा, निकल कहाँ से रही है? उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और कहाँ पे? प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा, जब ये गंगा से मिल जाएगी तो इसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहाँ सिर्फ फिर उसके आगे गंगा का ही अस्तित्व रहता है, ठीक है। और लास्ट में जो गंगा है वो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। और यमुना की जो लंबाई है वो भी याद रखिएगा, 1375, ठीक है। 300, बस इतनी है इसकी लंबाई, यहीं तक अस्तित्व रहता है। आगे देखिए, गंगा में मिलने से पहले यमुना नदी में अनेक नदियां दाएं और बाएं तट से आकर मिलती हैं। देखिए, जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना है। कल हम लोगों ने गंगा नदी अववाह तंत्र के बारे में जाना, जिसपे हमने जाना गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, उसके दाएं और बाएं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में, उद्गम के बारे में, फिर उसका जो वो डेल्टा बनाती है, उन सब के बारे में हमने डिटेल से जाना। लेकिन आज हम यमुना के बारे में जान रहे हैं, इसीलिए आज हम यमुना की सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे, जो यमुना से दाएं और बाएं दोनों ओर से मिलती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे दाएं ओर से मिलने वाली नदियों की जब हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे ज्यादा दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में आता है चंबल का नाम आता है। चंबल नदी का नाम सुना होगा आपने, बीहड़ बनाती है चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है, और ये बीहड़ में डाकू वगैरह रहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। ददुआ का नाम सुना होगा, गुज्जर का नाम सुना होगा, ये सभी कहाँ पे है? चंबल नदी में, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सिंध का नाम सुना होगा। सिंध भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। वेतवा भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद केन नदी आएगी, और लास्ट में आपकी टोस नदी, ठीक है। हालांकि टोस नदी जो यमुना में सबसे पहले मिलती है, लेकिन हमने लास्ट में लिखा है जो इसके कहाँ से? बाएं ओर से मिलती हैं, ठीक है। टोस नदी बाएं ओर से मिलेगी, जबकि ये सारी नदियां चंबल, केन, बेतवा, ये कहाँ से मिलेगी? ये दाएं ओर से मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे यमुना से मिलने वाली नदियों का उद्गम, ठीक है। जिस तरीके से हमने जब गंगा नदी अववाह तंत्र पढ़ा तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, तो हमने यमुना के बारे में भी जाना था कल की यमुना का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक प्रकार से जैसे कि जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। बेसिकली एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि जो सहायक नदियां हैं वो मेन नदी से आके कहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, या फिर क्या उनकी विशेषता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो वो यमुना की जो सबसे अच्छी और बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल नदी, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे तो ये जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानपाव की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेसिकली मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से ये निकलती है और राजस्थान में, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद कुछ जिलों में बहती है और इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कहाँ प्रवेश करेगी? राजस्थान में। राजस्थान के कोटा वगैरह में ये बहती है और यहाँ से बहते हुए जो चंबल नदी है वो पुनः मध्य प्रदेश के मुरैना, मुरैना का नाम याद रखिए, मुरैना एवं भिंड से होकर, देखिए पहले ये कहाँ गई? मध्य प्रदेश से निकली, फिर कहाँ चली गई? राजस्थान के कोटा वगैरह में चली गई, फिर ये मध्य प्रदेश में आ जाएगी। देखिए, राजस्थान से जाने के बाद कोटा से होते पुनः मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड में आ जाएगी, ठीक है। मुरैना और भिंड जब आप मैप में देखेंगे, हम आपको बता भी देंगे कि जो आपका बेसिकली भिंड और मुरैना दोनों साथ में बोले जाते हैं इनको। जो मुरैना और भिंड है ये ठीक उत्तर में है मध्य प्रदेश के, ठीक है। और यहीं पे ये वापस भी आ जाती है और उत्तर प्रदेश के यहाँ से फिर से उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से जाके मिल जाती है। तो आप खुद देख रहे हैं जो चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ से निकल रही है? निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में जाएगी, फिर मध्य प्रदेश में आ जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, और ये इटावा को याद रखिएगा, वहाँ पे जाके यमुना से मिल जाती है। इसीलिए इसमें बीहड़ पाए जाते हैं चंबल नदी में। आपको पता होगा इस पे बांध भी बना हुआ है, जैसे महात्मा गांधी बांध का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। आप जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखिए कि जो आपकी चंबल नदी है उस पर राणा सागर, जवाहर सागर
ये जो दोनों बांध है, ये राणा सागर और जवाहर सागर बांध इस पे कहाँ बनाए गए? राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थान में भी जाती है। वही मध्य प्रदेश में इस पे गांधी सागर बांध इस पे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो 3 बांध आप याद रखिए, किस पे? चंबल नदी पे बने हुए हैं, राणा सागर, जवाहर सागर, ठीक है, और गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से याद रखिएगा। तो ये तीनों जो बांध है वो चंबल नदी पे बने हुए हैं, बिहार पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, जो चंबल नदी है वो यमुना में मिलने से पहले, यानी कि जब यमुना में मिलती है इससे पहले ये काली सिंध, जो कि लिखा हुआ है कि ये काली सिंध, बनास और पार्वती, ठीक है, बेतवा नहीं, काली सिंध, बनास, पार्वती और शिवान आदि नदी के जल को अपने साथ लाती है। चंबल नदी खुद भी अपने साथ बहुत सारी इन नदियों को लेके आती है, ठीक है। तो बनास नदी के बारे में आपने सुना होगा, ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है ना, बनास नदी। इसको बन की आशा भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक इसका जो है सीमा पाई जाती है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और कितनी नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और वो कहाँ जाकर गिरती हैं। बहुत विस्तार से हमने वीडियो बनाया है अरावली पर्वत श्रृंखला से, और वहीं से निकलेगी आपकी बनास नदी। वहीं यदि पार्वती नदी की बात की जाए तो पार्वती निकलती है आपके मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है पार्वती, और वहीं शिवानी भी वहीं से निकलती है। और ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? चंबल की सहायक नदी है, और ये सभी चंबल में मिलती है। इसके बाद चंबल कहाँ पे? इटावा के पास। कहाँ पे मिल जाएगी? इटावा के पास यमुना से मिल जाएगी। कौन? चंबल, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ठीक तरीके से एक ही बार में 80% चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपकी यमुना की सहायक नदी बेतवा। बेतवा नदी का देखेंगे तो देखिए, बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले से निकलती है। कौन? बेतवा नदी। और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना से मिलती है। कहाँ पे मिल रही है? यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। कौन? बेतवा नदी। और बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है। जहाँ पे कोई भी नदी सहायक नदी से मिल रही है, मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं कि नदी कहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है, या फिर उसके किनारे पे कौन सी कोई राष्ट्रीय उद्यान है, कोई पार्क है, कोई मंदिर है, या फिर कोई भी तीर्थ स्थल के अलावा कुछ भी है या वहाँ पे स्मारक है, तो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर कोई शहर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यही याद रखिएगा आप कि हमीरपुर में बेतवा किससे? यमुना से जाके मिल जाती है। और बेतवा नदी पर ही बेतवा माता बांध या फिर बना हुआ है। कहाँ पे? झांसी में, ठीक है। बेतवा नदी कहाँ पे? मध्य प्रदेश से निकलते हुए झांसी, मध्य प्रदेश से लगा हुआ ये ना, वहीं से होते हुए, तो झांसी में इस पे कौन सा बांध बना हुआ है? बेतवा माता बांध या फिर माता टीला बांध इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए तीसरी नदी की बात करेंगे। तीसरी है केन नदी, ठीक है। केन नदी ये भी मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार, अब आप सबने को पता होगा कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है, और वहीं से निकलती है आपकी केन नदी। बेतवा भी उसी के आसपास से ही निकलती है, पठार से, यदि, ठीक है। और यदि राज्य की बात करेंगे, राज्य में कोई स्थान है तो रायसेन से निकलती है बेतवा, लेकिन ये भी बेसिकली मालवा के पठार से ही निकलती है बेतवा नदी भी, याद रखिएगा। जिस तरीके से हमने बनास को देखा कि जो बनास है वो कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है वहाँ से निकलती है, ठीक उसी तरीके से बेतवा और केन दोनों मालवा के पठार से निकलती हैं, और पन्ना जिले से होते हुए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है पन्ना जिला। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी सुना होगा आपने मध्य प्रदेश में। और पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा पाए जाते हैं। हीरा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ का फेमस है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए फेमस है, और यहीं से बहती है आपकी केन नदी, और यहीं से बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। और उत्तर प्रदेश के बंदा जिले, कौन सा जिला है? बंदा जिले में, बंदा जिले में ही उत्तर प्रदेश के यमुना से जाके मिलती है। आगे देखिए, केन की मुख्य सहायक नदियां भी हैं। जो केन नदी है उसकी सोनार और बीबर, दो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं टोंस नदी की, ठीक है। टोंस नदी, ये टोंस नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये उत्तराखंड के मसूरी के आसपास से निकल रही है। मसूरी का नाम सुना होगा आपने, उत्तराखंड में है ना। ये यमुना के आसपास से निकलती है बेसिकली, ठीक है। और मसूरी से निकल रही है, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मसूरी के पास ही यमुना से जाके मिल जाती है, ठीक है। और यमुना नदी से सबसे पहले मिलने वाली ये नदी है, ठीक है। यदि यमुना में कोई सी नदी पहले सबसे मिलती है तो वो है आपकी उत्तराखंड में मिल जाती है, ये जो टोंस नदी है, और ये सबसे पहले मिलती है यमुना से, ठीक है। अब हम देखेंगे यमुना नदी को मैप के माध्यम से।
तो देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। इस मैप में हम सबसे पहले गंगा के बारे में देखेंगे, क्योंकि गंगा की सहायक नदी ही यमुना है। देखिए ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, आपकी गंगा नदी निकल रही है, ठीक है। कौन सी नदी निकल रही है, गंगा नदी निकल रही है। ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है गंगा। एक मिनट, देखिए ये जो गंगा नदी है यमुना गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, ये अपने उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भागीरथी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आके गंगा से मिलती है तब इसको गंगा नाम दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से होते हुए ये है प्रयागराज और यहाँ से निकल रही है आपकी, देखिए इसके समानांतर बिल्कुल यमुनोत्री नदी भी वहीं से निकलती है उत्तराखंड में, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये गंगोत्री ग्लेशियर से, और दोनों ही बंदरपुछ श्रेणी है। ये यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है बंदरपुछ श्रेणी, ठीक है। और हम आपको हिमालय के बारे में डिटेल से एक एक चोटी, हिमालय में जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं, जितने भी दर्रे हैं, जितने भी श्रेणियां हैं, पर्वत हैं, हम एक एक चीज़ के बारे में आपको बता चुके हैं। हिमालय आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक श्रेणी है बंदरपुर श्रेणी, वहीं से निकलती है, दोनों उत्तराखंड राज्य से ही निकल रही है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड से ये टोश नदी मसूरी के पास से निकलते हुए और ये यहाँ पे ये यमुना में आके मिल जाती है, और ये यमुना यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। और ये यहाँ से ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये यहाँ से निकलेगी, निकलते ही इसकी बॉर्डर शुरू हो जाती है हरियाणा वगैरह की, हरियाणा से होते हुए फिर ये दिल्ली और इसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाती है, एंटर करेगी। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद जो आपकी यमुना नदी है वो प्रयागराज, ये आ गया, ये आपका प्रयागराज, और दोनों मिल जाती हैं और यहाँ से फिर गंगा का ही अस्तित्व रहता है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो सहायक नदी है यमुनोत्री से निकल रही है यमुना, और इसकी सहायक नदी है सबसे चंबल, है ना, चंबल नदी। ये देखिए यहाँ से निकलती है, इटावा के पास मिल जाती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, इटावा के पास आके यमुना से मिलती है। फिर सिंध का नाम सुना होगा, देखिए सिंध है, ये बेतवा नदी है, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है। केन नदी का नाम सुना होगा आपने, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। और ये रही आपकी सोन नदी, मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है, जो मध्य भारत में स्थित है, मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में स्थित है मेन रूप से। यदि हम लोग प्राकृतिक दृष्टि से बात करेंगे तो उसको मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है, और वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है इसीलिए, ठीक है। तो एक और नदी निकलती है वहीं से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है आपकी सोन नदी। देखिए ये देखिए, और ये जो यहाँ से बाएं ओर से क्या है, कौन सी नदी मिल रही है, दाएं तट से आपकी यमुना और सोन, ये दोनों गंगा की सहायक नदी है। देखिए सोन नदी भी यहीं से मिल रही है, इसी ओर से। कहाँ पे मिलती है, पटना के निकट। जब ये मिल जाएगी सोन, तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी में, ये यहाँ से होते हुए जो गंगा है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी, और ये देखिए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। एक बार हम आपको पास से दिखाएंगे, ये देखिए, ठीक है। देखिए सोन यहीं से मिल रही है इसी तरफ से, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कौन, सोन नदी, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है, जो अरब सागर में अपना डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करती है। और देखिए एक और नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, हम इसके बारे में कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये देखिए यहाँ से निकलते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में, फिर इसके बाद असम में आएगी, फिर असम के धुबरी के पास ये जो जगह है ये धुबरी है, फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। फिर दोनों को, ये जो गंगा है और ये ब्रह्मपुत्रा है, दोनों को बांग्लादेश में, देखिए ये दोनों हैं, मिल चुकी है यहाँ पे आके बांग्लादेश में, और इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए अब एक और मैप देखेंगे हम, देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये है आपका उत्तराखंड का मैप, ठीक है। उत्तराखंड में हम सबसे पहले देखेंगे गंगोत्री, देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है, देखिए लिखा हुआ है ना गंगोत्री ग्लेशियर, और यहीं से ये देखिए गंगा नदी, ये देखिए यहाँ पे आपका देवप्रयाग में अलकनंदा जब मिल जाती है गंगा से तो इसको गंगा कहते हैं, वरना इसको यहाँ पे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे यमुना नदी के बारे में, देखिए ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यहीं से देखिए ये इस तरीके से होते हुए ये यमुना नदी, हमने आपसे कहा था ना यमुना नदी यहाँ होते हुए, देखिए टॉस नदी जो यमुना से मिलेगी सबसे पहले, टॉस नदी यहाँ पे आके उत्तराखंड मसूरी के पास आके किससे मिल जाएगी, यमुना से आके मिल जाती है, ठीक है।
अब देखिए जो गंगा नदी है वो यहाँ से देवप्रयाग से होते हुए ये देखिए हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार से होते हुए ये जो गंगा है आपकी, ये देखिए ये जो गंगा को देखते हुए हमारा है, ये देखिए निकल गई है, ये गंगा नदी है आपकी और ये देखिए निकल गई इधर। जबकि आप यमुना की बात करेंगे, देखिए ये यहाँ से निकल रही है यमुना नदी, तो ये देखिए टॉस मिल गई है। टॉस से मिलने के बाद ये जो आप देख रहे हैं देखिए ये उत्तर प्रदेश के यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये देखिए लिखा हुआ है यमुना, यमुना नदी देखिए हरियाणा है। देखिए एक मिनट, ये है आपका हरियाणा और ये देखिए दिल्ली है, ठीक है। ये देखिए यमुना है ना, दिख रहा है ना आपको, यमुना से होते हुए दिल्ली और इसके बाद ये दिल्ली से होते हुए इधर आगे अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा से मिलती है। देखिए एक मिनट है ना, देखिए दिल्ली, देखिए ये है यमुना, ये लिखा है ना यमुना, ये दिल्ली से यहाँ से होते हुए देखिए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के कुछ भाग में होते ये देखिए आप देख रहे हैं, ये है आपका मथुरा, मथुरा दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, ये देखिए मथुरा, ये वृंदावन है और दोनों यमुना नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए फिरोजाबाद देखा था, फिरोजाबाद हो गया। फिर अब थोड़ा सा और ये यहाँ से होते हुए ये आपका इटावा हो गया। यहाँ पे इटावा में कौन आके मिल गई, चंबल मिल गई, ठीक है। और इटावा के बाद आप थोड़ा औरैया आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश का औरैया, यहाँ पे आपकी जो सिंध है, देखिए सिंध है, सिंध है, यहाँ से देखिए यहाँ से निकल रही मध्य प्रदेश का पार्ट है जो वाइट वाला है, यहाँ से निकलती हुई औरैया उत्तर प्रदेश में मिल जाती है आपकी सिंध। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक मिनट, एक ये आपको दिख रहा है ना औरैया, इसके बाद फिर ये अकबरपुर, हमीरपुर, ये देखिए, ठीक है, ये औरैया से होते हुए ये हमीरपुर, ये हमीरपुर के पास ये देखिए बेतवा मिल रही है आपकी, बेतवा, ठीक है। बेतवा कहाँ मिल रही है, देखिए मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यहाँ आ गई, ये आपकी बेतवा, अकबरपुर, हमीरपुर। फिर ये बंदा जिले में आपकी ये कौन सी नदी मिल जाती है, केन, केन भी इसी की सहायक नदी है, चंबल भी इसी की सहायक नदी है और केन भी यमुना की सहायक नदी है और केन बंदा के पास आके मिलेगी, ठीक है, बंदा जिले में। और आगे ये देखिए कौशाम्बी, कौशाम्बी का नाम सुना था आपने, और ये है आपका मेन रूप से प्रयागराज, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए प्रयागराज है, ये गंगा है और ये कौशाम्बी से इधर ये यमुना जा रही हैं और ये गंगा है, दोनों जहाँ पे मिल जाएंगी प्रयागराज में। लास्ट में जो गंगा है वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, आपको पता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये प्रयागराज तो दिख रहा होगा ना आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और हमने ज्योग्राफी पे चाहे पर्वत हो, पहाड़, नदियाँ, ग्लेशियर, सभी पे वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।